नया दिन, नई खबर, हर बड़ी खबर पर हमारी नजर, खबर जिसका हम पर, आप पर और देश की सियासत पर होगा असर। और इस बड़ी खबर के हर पहलू पर बजेगा नगाड़ा, क्योंकि यह है आपका यानी जनता का अखाड़ा। नमस्कार, मैं हूं आनंद नरसिम्हन। अखाड़ा में आज हम बात करेंगे नागरिकता कानून को लेकर देश भर में हो रहे समर्थन और विरोध की। हम विरोध के तरीकों और माहौल भड़काने वालों को भी बेनकाब करेंगे, लेकिन इसके साथ ही हम उन्हें भी सामने लाएंगे जो देश में अमन चैन बनाए रखने के लिए जान तक जोखिम में डाल रहे हैं, जो असली हीरो हैं। लेकिन शुरुआत अहमदाबाद की दो तस्वीरों के साथ, जहां पहली तस्वीर जो कल की है, इन तस्वीरों में आप अहमदाबाद नहीं बल्कि देश और मानवता के खलनायकों को देख रहे हैं। अहमदाबाद कल दिल दहलाने वाले वाकये का गवाह बना। नागरिकता कानून पर विरोध में सड़कों पर उतरे प्रदर्शनकारियों ने हिंसा शुरू कर दी। देखिए कैसे एक पुलिस वाले को घेर कर इतनी बर्बरता से, निर्ममता से मार रहे हैं और पुलिस के वैन्स को चेस किया जा रहा है। ये दृश्य कभी हम कश्मीर में देखा करते थे और आज ये अहमदाबाद में देख रहे हैं। पुलिस वालों को कोने में घेर कर उन पर पत्थर बरसाए जा रहे हैं। देखिए यहां भीड़ को शांत करने पहुंची पुलिस कर्मियों के वाहनों पर लोगों ने पथराव शुरू कर दिया। एक पुलिस कर्मी को भीड़ में फंसा तो लाठी डंडों से उसकी पिटाई शुरू कर दी। कुछ पुलिस कर्मी जब सड़क के किनारे एक खाली जगह पर फंस गए तो हिंसा पर उतारू भीड़ ने उन पर बेतहाशा पत्थर बरसाने शुरू किए। ये कहां की मानवता है? ये कौन सा प्रोटेस्ट है? ये कौन सा प्रदर्शन है? अब इसके बाद अगर पुलिस घूमकर डंडे बरसाए तो हर कोई मानवाधिकार की बात करेगा और खाकी वर्दी पर तंज कसना शुरू कर देगा। भीड़ इस तरह बर्बरता के साथ पथराव करने लगी कि ऐसा लगा कि पत्थर की चपेट में आने वाले पुलिस कर्मियों की मौत हो जाएगी। इन तस्वीरों में आप इसे देख सकते हैं और भीड़ की बर्बरता को महसूस कर सकते हैं। और अब हम आपको दिखाते हैं एक दूसरी तस्वीर। अहमदाबाद की सड़क पर जब पुलिस वाले उपद्रवियों के बीच पूरी तरह घिर जाते हैं, उनकी सारी उम्मीदें खत्म होने लगती हैं, वो भीड़ का विरोध तक नहीं कर पाते और बेबस महसूस करने लगते हैं, तो अचानक चमत्कार होता है। अचानक चमत्कार होता है। भीड़ से एक शख्स आगे आता है और अपनी जान की परवाह किए बगैर प्रदर्शनकारियों के पत्थर के सामने ढाल बनकर खड़ा हो जाता है। इस शख्स को अपनी जान तक की परवाह नहीं होती। ये पत्थरबाजों की तरफ मुंह कर खड़ा हो जाता है और बार बार लगातार अपील करता है कि वो पत्थर बरसाना बंद करें। एक तरह से वो ये कहने की कोशिश करता है कि भले ही पत्थर से पुलिस वालों के साथ ही उसकी भी मौत हो जाए, लेकिन वो वहां से नहीं हटेगा। इस शख्स की दिलेरी देख भीड़ में शामिल कुछ और लोगों का हौसला बढ़ता है और कुछ और लोग पुलिस वालों के बचाव में सामने आते हैं। उनके हाथ में तिरंगा भी है और ये किसी तरह भीड़ से जख्मी पुलिस वालों को बचाने में कामयाब हो जाते हैं। मेरा सलाम है इन हीरोज को। ये है देश के असली सिटीजन जो निकले थे विद्रोह प्रदर्शन करने, लेकिन इस तरह की अराजकता का उन्होंने समर्थन नहीं किया। पत्थर फेंकने वालों का उन्होंने समर्थन नहीं किया। देश के साथ खड़े होने की बात की कि कहा हां, प्रदर्शन हमारा अधिकार है, गणतंत्र के अंदर डेमोक्रेटिक अधिकार है ये हमारा। लेकिन पुलिस वालों पर इस तरह से पत्थरबाजी करना, पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज करना, हिंसा करना, उपद्रव फैलाना, ये ठीक नहीं। और इसके खिलाफ जिन लोगों ने वहां हाथ खड़े किए, खासकर वो शख्स, उसे आप देख रहे हैं, जान जोखिम में डालकर पुलिस वालों के सामने उनका चेहरा देखकर कह रहा है रुक जाइए, थम जाइए, पत्थर मत फेंकिए। और उसके साथ और भी खड़े हैं, देखिए तिरंगा लेकर खड़े हैं, तिरंगा लेकर खड़े हैं लोग वहां खड़े हैं। कहीं ये ठीक नहीं। ये तस्वीर अहमदाबाद के नायकों की है, ये तस्वीर अहमदाबाद के हीरो की है। अहमदाबाद के ऐसे ही नौजवान देश की उम्मीद हैं, ऐसे ही युवक देश को उम्मीद बांधते हैं। अब हम आपको ये दोनों तस्वीरों को एक साथ दिखाते हैं। इन दोनों तस्वीरों को आप जरा ध्यान से देखकर आप जान सकेंगे कि अहमदाबाद में किस तरह का माहौल है और किस तरह इस माहौल को भड़काने की कोशिश की गई और कानून व्यवस्था के रक्षक और भक्षक आमने सामने आ गए। इन तस्वीरों को देखकर पूरे माहौल को आप महसूस कर सकते हैं और तस्वीरें खुद साफ बयान कर रही है कि कौन क्या कर रहा है, कहां ये भीड़, कौन थे ये लोग। इन सब की एक एक करके शिनाख्त नहीं होनी चाहिए कि सड़क पर गिरा हुआ एक पुलिस कर्मी जो अपनी ड्यूटी कर रहा था उस पर पत्थर मारने लगे। और दूसरी तरफ ये देखिए कुछ पुलिसकर्मी जो वहां खड़े हुए हैं, फंस गए हैं, उनको किस तरह घेर कर पत्थरों से पीटा जा रहा है। क्या ये भारत देश है?
क्या ये भारत देश है? आप देखिए अपनी तस्वीरों की बाईं तरफ, अपनी स्क्रीन की बाईं तरफ देखिए कैसे लोग घेर कर पुलिस वालों को मार रहे हैं, एक एक करके इनको चुन चुन के। क्या इनको नामांकित चिन्हित नहीं करने की जरूरत है? क्या ये भारत है? या ये भारत है आपकी स्क्रीन की दाईं ओर, जहां लोग तिरंगा लेकर अपनी जान जोखिम में डालकर उन पुलिस वालों को बचाने के लिए खड़े हैं? उसी भीड़ के लोग हैं ये, वही प्रदर्शनकारी हैं जो कहते हैं हिंसा के हम खिलाफ हैं, पथराव के हम खिलाफ हैं। ये पत्थरबाजी, ये संगबाजी यहां भारत में नहीं चलेगी, ये भारत नहीं है। और ये देखिए, ये जो भीड़ है, इस भीड़ में जो उपद्रवी लोग हैं, इनको क्या चिन्हित करने की जरूरत नहीं। कौन है वो जिनको लगा कि उठाकर हम किसी और व्यक्ति को, एक इंसान पर जो अपनी ड्यूटी कर रहा है, मात्र उस पर जो अपनी रोजी रोटी कर रहा है, जो ईमानदारी से काम कर रहा है, उस पर हम पत्थर मारेंगे और ये हमारा प्रदर्शन है, ये हमारा विद्रोह है। ये कौन है जो भीड़ की इस हिंसक मानसिकता को और आगे बढ़ा रहे हैं, प्रभावित कर रहे हैं और कह रहे हैं भीड़ को कि जाइए, तोड़िए पब्लिक प्रॉपर्टी को, मारिए खाकी वर्दी में पहने वहां पर पुलिस कर्मियों को, घेर लीजिए और हिंसा करिए, ले लीजिए किसी की जान, क्योंकि आपको भ्रमित किया गया है, क्योंकि यही आपका काम है, यही भारत है। आपको डिसाइड करना है इन पिक्चरों, इन तस्वीरों को देखकर कि आप किसके साथ खड़े हैं। उन लोगों के साथ जिन्होंने तिरंगा थामकर पुलिस कर्मियों के सामने खड़े होकर एक दीवार बनाई, अपनी जान को जोखिम में डाला और कहा ये हम होने नहीं देंगे, क्योंकि ये मेरा भारत नहीं है, क्योंकि मेरे लिए वो हीरो। नागरिकता कानून से जुड़ी तमाम खबरों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अहमदाबाद से जनक दवे, लखनऊ से अनुराग ढांडा और दिल्ली में जमा मस्जिद से प्रियंका खानपाल, दिल्ली से ही अमित पांडे। लेकिन सबसे पहले मैं जनक दवे की ओर जाऊंगा। जनक, ये अहमदाबाद में ये कौन लोग हैं जो बीच सड़क पर पुलिस कर्मियों को, पुलिस वैन को घेर कर उनको मारने की कोशिश कर रहे हैं? ये कौन लोग हैं? क्योंकि मैं तो उनके साथ खड़ा हूं जो वहां खड़े हुए और कहा कि प्रदर्शन हमारा अधिकार है, लेकिन हिंसा नहीं, पथराव नहीं। वो असली हीरो हैं इस देश के। बिल्कुल आनंद, उसकी बात भी करूंगा, लेकिन इससे पहले अब की तस्वीरें आपको दिखा दूं कि अहमदाबाद पुलिस की यहाँ फुट पेट्रोलिंग आप देख सकते हैं कि ज़्यादा फोर्स यहाँ पर लगा दिया। कहा कल जहाँ पर कमी लग रही थी कि पुलिस की कमी है फोर्स की, अब यहाँ पर आला अफसर, यहाँ पर सेक्टर 2 जो निपुण तरुण, ये भी यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। उसके अलावा भी यहाँ पर पूरी तरह से बंदोबस्त लगाया गया है, ख़ासतौर पर चूँकि नमाज के बाद, आज जुम्मे की नमाज है, उसके बाद स्थिति थोड़ी ख़राब हो सकती है। इस तरीके के इनपुट जब सामने आए, और आपने बिल्कुल सही कहा आनंद, जो तस्वीरें हम अब तक कश्मीर में देखते आते थे, वो तस्वीरें कल मुझे मेरे नज़रों के सामने देखने को मिली। मैं भी काफ़ी विचलित हुआ उस समय कि क्या ये अहमदाबाद की तस्वीरें ऐसी हो सकती है। यहाँ भाईचारे की बात की जा रही है, हर बात को जोड़ दिया जा रहा है, क्या यहाँ पर इस तरीके की तस्वीरें होगी? सबसे चौंकाने वाली बात थी, जो पुलिस सुरक्षा कर्मी उनकी सुरक्षा के लिए लगे रहते हैं दिन रात, उनको एक एक करके निशाने पर बनाया जा रहा था। लेकिन आप जिस तरीके जो सवाल उठाया आनंद, वो बिल्कुल वाजिब है। पुलिस उन्हीं लोगों को ढूंढ रही है, क्योंकि कल उस जो प्रोटेस्ट था उसका मैं गवाह था। लोग वहां नारेबाजी केवल सीए के प्रोटेस्ट को लेकर, जो विरोध था उसको लेकर था, लेकिन उस भीड़ में कुछ लोग ये थे जो नहीं चाहते थे कि जो प्रोटेस्ट शांतिपूर्वक हो रहा है वो शांतिपूर्वक ना होकर वायलेंट हो जाए, ऐसा वो चाहते थे। और आखिरकार उनको आइडेंटिफाई अब पुलिस कर रही है। आइडेंटिफाई नहीं जनक, आज वो जितने मानवाधिकार के जो झंडा लेकर, परचम लेकर घूमते रहते हैं ना, इस पुलिसकर्मी का कोई मानवाधिकार नहीं था। उन 4 पुलिसकर्मियों का कोई मानवाधिकार नहीं है, उनके घर में नहीं है, ये अपनी रोजी रोटी नहीं कमा रहे थे। इनको इस तरह से लिंच मॉब जो थी, इस लिंच मॉब के साथ क्या करना चाहिए जनक? क्या इनको ढूंढकर चुन चुन कर इनको इनके करिए की सजा नहीं देनी चाहिए? आज अगर पुलिस इन पर डंडे बरसाती है तो क्या गलत करेगी? ये कौन है जो पुलिस, सवाल यही मैंने पुलिस के संयम को उनकी कमजोरी समझ रहे हैं, जो प्रशासन के संयम को उनकी कमजोरी समझ रहे हैं, जो ये सोच रहे हैं कि बीच सड़क पर पथराव करके ये बच जाएंगे, किसी के जान को, किसी के माल को नुकसान कर कर ये अपना कौन सा प्रदर्शन दिखा रहे हैं? ये लोग क्या हमें समाज में चाहिए? क्या ये भारत है? बिल्कुल, आपके सारे सवाल वाजिब है आनंद, और यही सवाल जब मैंने अहमदाबाद पुलिस कमिश्नर ने पूछा तो उन्होंने कहा देखिए धैर्य रखिए, हर एक को चुन चुन कर उसका हिसाब दिया जाएगा कानून के दायरे में। चूंकि
पुलिस कानून के दायरे में बंधी हुई है। ऐसे में कानून के दायरे में रहकर ही उनको सजा हो, वो उनकी ओर से मांगी। और वहां पर जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक 32 चेहरे जो वीडियो में आइडेंटिफाई हुए, जो हम लोगों ने जो मीडिया ने दिए उनको कैमरे हमारे कैमरे में जो वीडियो कैद हुए, वो एक एक व्यक्ति जो दंगाई उस वक्त था, जो पुलिस को निशाना बना रहा था, अब तक उनकी ही सुरक्षा के घेरे में वो लोग सुरक्षित महसूस कर रहे थे अपने आप को, वही लोग वहां पर पुलिस को निशाना बना रहे थे। एक के बाद एक चुन चुन कर, चाहे वो महिला पुलिसकर्मियों को भी नहीं बख्शा गया था। आनंद, उस समय बेहद डरावना माहौल था। मैं उस समय गवाह था, बेहद डरावना माहौल था। मैं और मेरे कैमरामैन अनूप भी वहां से कैसे भागे वो हम ही जानते हैं। लेकिन ये बात बिल्कुल सच है कि अब पुलिस उनको बख्शने के मूड में नहीं। वो 32 चेहरे आइडेंटिफाई हो गए हैं कि जिन्होंने ज्यादा उस समय पर विस्तार से बताइए, आपने क्या क्या देखा, ये कौन लोग हैं जो 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 और बताइए ये हिंसा कैसे शुरू हुई, किसने शुरू की ये हिंसा? क्या ये वहीं के स्थानीय लोग हैं? और अगर ये वहां के स्थानीय लोग हैं, इन्होंने कैसे सोच लिया कि किसी के ऊपर पत्थर मारकर ये अपने विरोध का प्रदर्शन करेंगे? ये खुद अपने आप को डरा हुआ बता रहे हैं या ये दुनिया को और देश को डराने की कोशिश कर रहे हैं? ये कौन है ये उपद्रवी और इनके पीछे किसका हाथ है? जनक, आप बताइए क्या देखा आपने? बिल्कुल आनंद, मैं तस्वीरें दिखाऊंगा। मेरे कैमरामैन आपको यहाँ जो मेरे दाहिने और बाइने जो दो सड़क आपको दिख रही है यहाँ पर, उसमें जब हम लोग सामने की ओर खड़े थे, यहाँ पर लोग हजारों की तादाद में यहाँ पर लोग इकट्ठा थे और वहाँ पर नारेबाजी कर रहे थे। प्रोटेस्ट एकदम शांतिपूर्ण तरीके से हो रहा था। एक बात साफ कर दूँ आनंद यहाँ पर कि पुलिस ने अनुमति नहीं दी थी, बावजूद लोग इकट्ठा हुए थे। पुलिस के धैर्य का वो सब वहाँ पर इम्तिहान ले रहे थे, ऐसा भी कह सकते हैं। पुलिस ने उनको रोकने की कोशिश की। कुछ लोग थे वहाँ भीड़ में जो देश के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे, उनको आइडेंटिफाई किया गया पुलिस ने। इसी जगह पर यहाँ पर उनको आइडेंटिफाई किया गया। 4 से 5 लोगों को पहले बस में बिठाया गया, क्योंकि पुलिस को डर था कि यह लोग ज़्यादा यहाँ हिंसा भड़का सकते हैं। उन 6 लोगों को वहाँ पर जब डिटेन किया गया तो जो भीड़ का हिस्सा थे उन्होंने विरोध किया कि नहीं, ये बस को हम आगे नहीं जाने देंगे, किसी भी शक्ल सूरत में इस बस आगे नहीं बढ़ेगी। ऐसे में पुलिस ने उनको रोका कि देखिए ये इन्होंने ये यहाँ पर माहौल खराब कर सकते हैं, ऐसे में उनको पुलिस थाने ले जाना जरूरी है। लेकिन भीड़ मानने को तैयार नहीं थी और उसके चलते पुलिस ने फिर हल्का बल प्रयोग जैसे ही किया, पत्थर ही नहीं, बड़ी बड़ी ईंटों को लेकर इन्होंने पुलिस वालों के ऊपर मारा है। और ये सब युवा है वहां के, ये वहां के युवक हैं। जो युवक खड़े थे पुलिस वालों के सामने ढाल बनकर, हम उनके साथ खड़े हैं। लेकिन जिन्होंने यहां पर एक एक, ये लाल शर्ट वाला, वो काली शर्ट वाला, वो सफेद शर्ट वाला, वो टोपी वाला, उसके साथ में जो कैप पहने हुए है वो वाला, वो बंदा, एक एक बंदा, सब यहां पर सब दिख रहे हैं। ये सारे वहीं के स्थानीय लोग, युवक लग रहे हैं। इनको नहीं धरा गया अभी तक? पुलिस क्यों हाथ पे हाथ धरे बैठी है? क्योंकि ये आज अगर 4 पुलिस वालों पर पत्थर मार सकते हैं, कल किसी पर भी पत्थर मार सकते हैं। इनको लगता है कि भीड़ की आड़ में इस तरह का उपद्रव मचाकर, इस तरह का आतंक फैलाकर ये भाग जाएंगे, ये बच जाएंगे। इन सब के नाम, इन सब के चेहरे दुनिया के सामने जग जाहिर करने की जरूरत है। इनके माता पिता, इनके परिवार से पूछने की जरूरत है, क्या ये तालीम दी है उनको, ये शिक्षा दी है उनको? बिल्कुल आनंद, देखिए 39 चेहरे बेनकाब हो चुके हैं। उसमें यहाँ पर जो शाह आलम के कांग्रेस के पार्षद हैं शाहनवाज, उनको भी यहाँ पर पुलिस ने गिरफ्तार इसलिए किया क्योंकि अनुमति नहीं देने के बाद भी लोगों को, भीड़ को उकसाने का काम यहाँ के कांग्रेस के स्थानीय पार्षद ने किया। ये पुलिस ने बाकायदा FIR में लिखा है। उसके अलावा बाकी 48 लोग जो उस समय कैमरे के सामने आइडेंटिफाई हुए, देर रात को भी उनको धरा गया। सुबह से अहमदाबाद क्राइम ब्रांच इसी वीडियो को आधार बना के एक एक चेहरे को ढूंढ रही है कि ये वो कौन चेहरा था। एक एक पत्थर जो लगा उसका हिसाब उनसे लिया जाए, उनको बताया जाए कि कानून के दायरे में रहकर उनको समझाया जाए कि ये जो बात है वो गलत बात की। आप पुलिस पर इस तरीके से हिंसक हथियार नहीं उठा सकते, हिंसक हमला नहीं कर सकते, ये पुलिस बताने की कोशिश कर रही है। 32 चेहरे अब तक और बेनकाब हुए हैं। कल रात पूरी रात पुलिस एक एक करके उन चेहरों को यहाँ खंगालती रही और उनको डिटेन करती रही। और 32 से ज्यादा चेहरे हैं। जी जी, एक एक करके इनको पकड़ के रखने की जरूरत है और इनको पूछने की जरूरत है। अगर तुमको उस जगह, उस कोने में खड़ा कर तुम पर पत्थर मारे तब क्या होगा? और ये मानवाधिकार की बात करने वाले जितने हैं आज चुप क्यों बैठे हैं?
चुप क्यों बैठे हैं आज सबके सब? उन पुलिस कर्मियों की, इन 5 युवाओं की, इनके मानवाधिकार कुछ नहीं? वहां के जो लोग हैं जिनकी जान माल का नुकसान हुआ, वो क्या उनके मानवाधिकार का कुछ नहीं? प्रोटेस्ट करना लोकतंत्र में सबका अधिकार है, हिंसा करना किसी का भी नहीं, इस तरह से पथराव करना किसी का भी नहीं। क्या वो लोग आज अपनी चुप्पी तोड़ेंगे, अपनी बात कहेंगे कि ये सबके सब समाज में नागवारा है, इस तरह का बर्ताव नागवारा है और इनको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए? आज कितने कांग्रेस के लीडर्स गुजरात के खड़े होकर इन पुलिस कर्मियों के लिए बोलेंगे? कितने वामपंथी आज खड़े होकर इन पुलिस कर्मियों के लिए बोलेंगे? उन 4 लोगों के लिए बोलेंगे जो ढाल बनकर खड़े हुए। आज कहां है वो सारे जो मानवाधिकार की बात करते हैं? इनके मानवाधिकार का क्या? जनक बने रहिए हमारे साथ। अहमदाबाद में नागरिकता कानून के विरोध में कल हुए प्रदर्शन के बाद आज सामान्य है। जी हां, हालात सामान्य है, लोग अपनी रोजमर्रा के काम पर जा रहे हैं। जनक हमारे साथ लाइव हैं, आप देख रहे हैं उसी सड़क पर कल जितना उपद्रव यहां मचा था, आज वहां पर ट्रैफिक की आवाजाही है, लोग आराम से जा रहे हैं, दुकानें खुली हैं। अहमदाबाद पुलिस भी मुस्तैद है, लेकिन कल हिंसक प्रदर्शन में जिन पुलिस वालों को निशाना बनाया गया वो अस्पताल के बिस्तरों पर हैं। इन पुलिस वालों के कसूर केवल इतना है कि वो अपनी ड्यूटी का पालन करने के लिए अहमदाबाद की सड़कों पर उतरे थे। बताइए, इनके लिए कौन जाएगा? कोई नेता गया है? किसी ने ट्वीट किए इनकी तस्वीरें? किसी ने कहा है ये क्या हो रहा है हमारे भारत में? कहां है भारत की आवाज की आत्मा को कंगालने वाले वो जो निकले थे बॉलीवुड के नेता? उनको दिखी है ये तस्वीरें? वो माहौल को खराब करने वाले लोगों को शांत करने के लिए, कानून व्यवस्था बनाए रखने की कोशिश कर रहे थे, अपनी ड्यूटी कर रहे थे वो। वहाँ पे हम लोगों ने परमिशन नहीं दी थी, इसलिए जो लोग इकट्ठे हुए थे उनको डिटेन करने की कार्रवाई चल रही थी। इस दरमियान में पुलिस के ऊपर पत्थर मारा हुआ और फिर पुलिस ने जवाबी टीयर गैस सेल छोड़े और फिर उसके बाद जो है टोला वहाँ से चला गया। उसमें लगभग 32 लोगों को हमने पकड़ा है और उसमें FIR दाखिल करने की भी कार्रवाई कर रहे हैं और साथ साथ CCTV कैमरे वगैरह वहाँ पे थे, तो उसमें देख के हम लोग और लोगों को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। अहमदाबाद में किस तरह अमन चैन को खत्म करने की कोशिश की गई, उसकी तस्वीरें आपने देखी। अहमदाबाद के माहौल को खराब करने वालों को लेकर पुलिस सख्त हो गई है। अहमदाबाद हिंसा में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने वहां हिंसा फैलाने वालों के आरोप में 5000 लोगों पर FIR दर्ज की है, इसमें से एक कांग्रेस पार्षद भी है। ऐसा क्यों है? चाहे जाफराबाद हो, सीलमपुर हो या अहमदाबाद हो, हर जगह FIR में पूर्व पार्षद कांग्रेस के ही निकल के आ रहे हैं। लाइव तस्वीरें आ रही हैं जमा मस्जिद से भी, जहां भारत माता की जय के नारे लग रहे हैं, जहां एकता की बात कही जा रही है और सही है, कही जानी चाहिए। जो भारत को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं उनके खिलाफ हर भारतीय को खड़ा होना है। हम उन सबके साथ खड़े हैं जो कल तिरंगा हाथ में लेकर पुलिस वालों के लिए ढाल बन के खड़े थे। वो भारत का स्पिरिट है कि विरोध किया जाएगा, प्रदर्शन किया जाएगा, प्रोटेस्ट किया जाएगा, लेकिन हिंसा, आतंक नहीं की जाएगी, जान माल को नुकसान नहीं किया जाएगा। हमारे टैक्स से दिया हुआ, हमारे टैक्स का किया हुआ हमारे लिए, यानी कि आम आदमी के लिए, आम नागरिक के लिए जो सहूलियतें हैं उनको जलाकर, उनको तोड़ करके आप क्या विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं? और क्यों है कि हर जगह कहीं ना कहीं कांग्रेस के किसी पार्षद का, कांग्रेस के किसी पूर्व पार्षद का, किसी का नाम आता है? ये देखिए दोबारा तस्वीरें जमा मस्जिद से, जहां भारत माता की जय के नारे जोरों से लग रहे हैं। अब यह देखने की जरूरत है कि जुम्मे की नमाज के बाद आज अमन चैन होता है कि उपद्रव। अहमदाबाद के बाद हम आपको एक और तस्वीर दिखा रहे हैं। यह तस्वीर है बेंगलुरु की। कल बेंगलुरु में भी नागरिकता कानून का विरोध करने वाले बेकाबू हो गए। ऐसे में प्रदर्शनकारियों को काबू में करने का एक अनोखा अंदाज नजर आया। बेंगलुरु टाउन हॉल पर चल रहे विरोध प्रदर्शन के दौरान जब प्रदर्शनकारियों ने जगह खाली करने से इनकार कर दिया तो बेंगलुरु सेंट्रल के DCP चेतन सिंह राठौर ने कुछ ऐसा किया कि सभी प्रदर्शनकारियों को वहां से जाना पड़ा। चेतन सिंह राठौर ने माइक हाथ में लेकर मोर्चा संभाला और प्रदर्शनकारियों से चले जाने की अपील की। इसके बाद उन्होंने राष्ट्रगान गाना शुरू किया, जिसमें उनका साथ प्रदर्शनकारियों ने भी दिया और इसके बाद सभी लोग वहां से चले गए। नहीं कर सकते, वो हम में से ही कोई छुपा होगा और उसने इसका फायदा उठा लिया तो पीटेंगे हम सब। अब
अगर मुझ पे भरोसा है, अगर मुझ पे भरोसा है तो मैं एक गाना गाऊंगा और उस गाने में मेरे सारे देशवासी मेरे साथ खड़े होंगे। में छुपा हुआ कोई भी बदमाश हम आपको जो देश के साथ हैं वो सभी हैं, भारतीय नागरिक हैं, भारत के साथ हैं। जहां हमने बेंगलुरु में देखा ये अनोखा तरीका, आज जमा मस्जिद की ये तस्वीरें देखिए जहां भारत माता की जय, हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे जोरों से लगाए जा रहे हैं। प्रियंका कांडपाल हमारे साथ हैं। प्रियंका, कहीं ना कहीं इसमें राजनीति छलक रही है। कोई कुछ लोग जानबूझकर उपद्रव फैला रहे हैं, हिंसा फैला रहे हैं और जो प्रदर्शनकारी हैं उनके प्रदर्शन को हाईजैक कर कर जबरन माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। जी बिल्कुल आनंद, जामा मस्जिद की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जामा मस्जिद से बिल्कुल बेहद पास यहाँ पर हम मौजूद हैं, जहाँ पर बहुत शांतिपूर्वक तरीके से फिलहाल नमाज अदा की गई है। उसके बाद आपने नारे सुने, वहाँ पर भारत माता की जय के नारे लग रहे हैं। पर यहाँ क्यों इतनी पुलिस है? पुलिस इस वजह से है कि भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद ने यहाँ से प्रोटेस्ट कॉल किया है जामा मस्जिद से। उनका कहना है कि तमाम प्रदर्शनकारी जो है वो जामा मस्जिद पहुंचे, यहाँ से वो पैदल मार्च करते हुए तरफ बढ़ेंगे। इसकी परमिशन पुलिस ने उनको नहीं दी है और इसी के चलते जैसे कि कल हमने लाल किले के बाहर देखा कि तमाम प्रदर्शनकारी आ रहे थे, उनके पास पुलिस परमिशन नहीं थी, उनको डिटेन किया जा रहा था। वही तैयारियां पुलिस ने यहां पर भी की हुई है। लाल किले के पास ये जो जामा मस्जिद का जो पूरा इलाका है, पुरानी दिल्ली में अगर बोले तो शायद ये सबसे खूबसूरत जगह है जहां पर देश विदेश के सैलानी आते हैं। ऐसे में यहां किसी तरीके का कोई अनरेस्ट ना हो, उसकी कोशिश फिलहाल पुलिस यहां पर दिख रही है। आपको हम दिखा रहे हैं कि जो रास्ता वहां पर जो पुलिसकर्मी है वो तैनात है, बैरिकेड लगाया गया है। दूसरी तरफ सीआरपी के जवान भी यहाँ पर तैनात है। फिलहाल माहौल पूरा शांतिपूर्वक है, लेकिन जो प्रोटेस्ट कॉल सबसे बड़ी बात यह है कि स्थानीय लोगों से कहा गया है कि देखिए आपके जमावड़े का, जुम्मे की नमाज का और वहां मस्जिद पहुंचे लोगों का गलत इस्तेमाल किया जाएगा, क्योंकि इस भीड़ में घुसकर कुछ उपद्रवी जानबूझकर माहौल खराब करेंगे, हिंसा फैलाने की कोशिश करेंगे और उस भगदड़ में हर किसी को तकलीफ होगी, हर किसी को नुकसान होगा। अब एक बार फिर लौटते हैं गुजरात। कल बानसकांठा में प्रदर्शन के नाम पर हिंसा के मामले में पुलिस ने 3000 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। इन लोगों ने प्रदर्शन के दौरान पुलिस जीप को निशाना बनाने की कोशिश की थी। इनमें से 22 लोगों के खिलाफ नामजद मामला दर्ज किया गया है। जिन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया है उनमें वडगाम के विधायक जिग्नेश मेवानी के करीबी अमरनाथ जनकूराम भी शामिल हैं। अमरनाथ जनकूराम इस मामले में मुख्य आरोपी बनाए गए हैं। इन सब पर दंगा, तोड़फोड़, साजिश रचने जैसे गंभीर आरोप लगाए गए हैं। ये सारे माओवादी, अल्ट्रा लेफ्टिस्ट और जो दलित मुस्लिम कंबाइन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ये सारे राजनीतिज्ञ एक एक करके सामने आ रहे हैं जहां जहां उपद्रव हो रहा है। आप गौर फरमाइए डिटेल्स पर। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। लखनऊ में कल हुई हिंसा के मामले में अब तक 200 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि 300 लोगों को हिरासत में लिया गया है। इसके अलावा पुलिस की छापेमारी लगातार जारी है। आरोपियों की वीडियोग्राफी के जरिए पहचान भी की जा रही है। साथ ही लखनऊ में कई जगह पुलिस की गश्त जारी है और अगले 48 घंटे के लिए इंटरनेट को बंद कर दिया गया है। ये और तस्वीरें आ रही हैं जमा मस्जिद से। गूंज रही है वहां पर हिंदुस्तान जिंदाबाद, भारत माता की जय जयकार। और यही होना चाहिए क्योंकि सरकार की तरफ से भी पूरी तरह से आश्वासन है। शाही इमाम ने भी यह कह दिया है कि नागरिकता संशोधन कानून भारत के नागरिकों के लिए नहीं है। भारत के किसी भी नागरिक को इससे हानि या क्षति नहीं पहुंचेगी, ना ही इसका कोई असर उस पर होगा। दीपक रावत जुड़ रहे हैं। दीपक, यह सबसे बड़ी बात है, देश में जो डर का माहौल पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके ये सबसे बड़ा मुंह तोड़ जवाब यह है। ये जो तस्वीरें सामने आ रही हैं जमा मस्जिद से, कई सारे लीडर्स भी वहां मौजूद हैं, नामी चेहरे भी दिख रहे हैं वहां पर। जो दीपक रावत जो हिंदुस्तान जिंदाबाद, भारत माता की जय इस जुम्मे की नमाज पर जुड़कर साथ में कह रहे हैं।
कि हम विरोध करेंगे, हम लड़ेंगे, लेकिन हिंसा नहीं फैलाएंगे। दीपक से बात करने की कोशिश करेंगे। प्रियंका कांडपाल भी हमारे साथ हैं। प्रियंका, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो क्या आपको ये नारे सुनाई दे रहे हैं? आप जमा मस्जिद से ज्यादा दूर नहीं, सड़कों पर हैं आप, पर कहा जा रहा है कि आसपास के इलाकों में ये गूंज सबको सुनाई दे रही है। जी बिल्कुल, बेहद कहूं कि जोश में ये नारे यहाँ लगाए जा रहे हैं। भारत माता की जय की बात हो रही है, विरोध भी हो रहा है। ये भी बताया जा रहा है कि लोग वहां पर गांधी और अंबेडकर की तस्वीरें लेकर पहुंचे हैं, हाथों में तिरंगा लेकर पहुंचे हैं, लेकिन जो आवाज सबसे ज्यादा सुनाई देनी चाहिए वो आवाज सुनाई दे रही है। वो कौमी एकता की आवाज है, वो भारत को सकुशल रखने की आवाज है। जामा मस्जिद से थोड़ी दूरी पे फिलहाल हम यहाँ पर खड़े हैं। तमाम लोग जो सिर्फ नमाज पढ़ने के लिए आए थे वो धीरे धीरे बाहर भी निकलने लगे हैं। अभी भी यहाँ पर कई चेहरों को हमने जाते हुए देखा था, जिसमें महमूद प्राचा एक नजर आ रहे थे, और तमाम अलग अलग लीडर्स जो है वो भी अंदर गए हुए हैं। और फिलहाल कोशिश जो है वो ये की जा रही है कि शांति यहां पर बहाल रहे। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट अपडेट ये भी है आनंद की पुलिस एहतियातन जो बाहर लोग उन्हें नजर आ रहे हैं उन्हें डिटेन भी कर रही है। 2 ऐसे लोगों को डिटेन कर लिया गया है और ऐसे में फिलहाल जामा मस्जिद की अगर बात करें तो पूरी शांति बाहर नजर आ रही है। किसी तरीके का कोई अनरेस्ट नजर नहीं आ रहा है। जामा मस्जिद के अंदर फिलहाल भी लगातार नारेबाजी चल रही है। भारत को लेकर, तिरंगे को लेकर विरोध जता रहे हैं, लेकिन बेहद शांतिपूर्ण तरीके से। जी आनंद। जी हां, और हर कोई वीडियोस निकाल रहा है, नारेबाजी चल रही है, लेकिन बात कौमी एकता की हो रही है, बात भारत माता की जय, हिंदुस्तान जिंदाबाद की हो रही है। बात इसकी हो रही है कि किसी भी नागरिक को क्षति पहुंचाने की नहीं बात होगी। बात इस बात की हो रही है कि जी हां, महात्मा गांधी, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के असूलों पर जो इस भारत की रचना हुई थी, उस भारत की एकता और अखंडता के हम भी रखवाली करेंगे। और यही जरूरत है। जैसा हमने अहमदाबाद में देखा वैसा ही हम जमा मस्जिद में देखें, और वही हम पूरे देश में देखें। किसी एक ज्ञापन, किसी एक कानून को लेकर विद्रोह हो सकता है, उस पर प्रोटेस्ट हो सकते हैं, लेकिन उसके नाम पर हिंसा, अराजकता, डर का माहौल पैदा करना और गलत फहमियां पैदा करना, यह कहां की जिम्मेदारी है और यह कैसी जिम्मेदाराना हरकत है? हर किसी ने यही कहा है। बड़े बड़े उलमाओं से सरकार मिल चुकी है और कहा चुकी है, स्वयं प्रधानमंत्री ने भी आश्वासन दिया है कि भारत के किसी भी नागरिक को तकलीफ नहीं दी जाएगी। नागरिकता संशोधन कानून भारत के किसी भी नागरिक के लिए नहीं है और यह किसी की नागरिकता छीनता नहीं है। यह सिर्फ उनको नागरिकता देने की बात है जो पास के देशों में प्रताड़ित हैं धर्म के नाम पर। अब उन तस्वीरों में आप महमूद प्राचा को देख सकते हैं। कुछ और भी वहां पर लीडर मौजूद हैं जो वहां पर एकता की बात करने आए हैं, शांति की बात करने आए हैं, पीसफुल प्रोटेस्ट की बात कर रहे हैं और संविधान की बात कर रहे हैं। यहां पर मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि दलित मुस्लिम कंबाइन ये एक बहुत बड़ी मुहिम कई सारी सियासी गुटों में, हलकों में चल रही है और इसी की एक कड़ी हम यहां ये भी देख सकते हैं। लेकिन इस पूरी भीड़ पर वहां कौन क्या कर रहा है उस पर ड्रोन कैमरा के जरिए नजर भी रखी जा रही है। पुलिस का बंदोबस्त एकदम सख्त, एकदम मजबूत। पुलिस इस बार मुस्तैद। दिल्ली में आज जुम्मे की नमाज के बाद कोई भी उपद्रव ना हो, कोई भी घटना ना हो, इसके लिए हर कोई तैयार है, मुस्तैद है। लोग भी वहां के, वहां शाही इमाम भी, वहां पहुंचे जितने लीडर्स हैं वो भी, और जो स्थानीय लोग हैं वो भी, कोई भी वहां पर किसी तरह की का फसाद, किसी तरह की हिंसा नहीं चाहता। इतना बड़ा जमावड़ा हुआ है, इतना बड़ा ग्रुप है, नारे लग रहे हैं लेकिन शांतिपूर्ण है। नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ पोस्टर्स हैं, लेकिन उसके साथ ही वहां तिरंगा भी है। वहां पर यह भी कहा जा रहा है कि किसी का हक नहीं छीना जाएगा, कोई देश से बाहर नहीं जाएगा। पर यही आश्वासन देश के गृह मंत्री, देश के प्रधानमंत्री ने भी दिया है और इसकी सारी गलतफहमियां जो है उसको दूर करने की भी कोशिश और मुहिम शुरू हो चुकी है। अखाड़ा में कल हमने आपको बताया कुछ ऐसे सवाल जो शायद आपके भी जहन में हो, उसके जवाब, चाहे वो नागरिकता संशोधन कानून यानी CAA हो
या फिर एनआरसी, नेशनल रजिस्ट्री ऑफ सिटीजन्स, जहां यह बात पूरी तरह से साफ है कि भारत का एक भी नागरिक खतरे में नहीं है, ना ही उसकी नागरिकता खतरे में है। इस देश से सिर्फ घुसपैठियों को निकालने की बात हो रही है। जो बाहरी तत्व हैं इस देश में घुसे हैं और इस देश को दीमक की तरह अंदर से चाटने की कोशिश कर रहे हैं, इस देश को खोखला करने की कोशिश कर रहे हैं, सामाजिक ढांचे को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जो भीड़ में घुसकर उपद्रव फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, जो भीड़ में घुसकर पथराव करने की कोशिश कर रहे हैं, जान माल को क्षति पहुंचा रहे हैं, उनको बाहर करने की बात हो रही है। प्रियंका कांडपाल हमारे साथ है। प्रियंका, अब नमाज अदा हो चुकी है, लोग बाहर निकल रहे हैं, क्या पूरी तरह से सब कुछ शांतिपूर्ण है? आपने कहा कुछ लोगों को पुलिस डिटेन भी कर रही है। जी बिल्कुल, हम बताएं तो जामा मस्जिद की कई एंट्री है। दूसरी एंट्री में हमारे जो रिपोर्टर है, सहयोगी है दीपक बिष्ट, वो लगातार ये जानकारी दे रहे हैं कि एहतियातन पुलिस ने 2 शख्स को अभी सुबह से डिटेन कर लिया है और उनको यहां से जाने के लिए कहा गया है। फिलहाल अगर आपको हम पूरी सड़क दिखाएं तो आपको पहले पीछे की तस्वीरें दिखाते हैं। बिल्कुल शांति यहाँ पर पूरी बनी हुई है और ये अहम जिम्मेदारी थी आज के दिन के लिए, अगर हम कहें जामा मस्जिद के इमाम पर भी, कि किस तरीके से वो पूरी सिचुएशन को कंट्रोल करते हैं। दिल्ली पुलिस की तरफ से कल तमाम मस्जिदों के इमाम से मुलाकात उन्होंने की थी। ये संदेश देने की कोशिश की गई कि विरोध जो रहे वो शांतिपूर्वक रहे, किसी तरीके की अशांति ना हो। और अंदर भी यही तस्वीरें देखी गई, जिस तरीके की नारेबाजी अंदर हो रही थी। विरोध हो रहा है, लेकिन साथ ही इस बात का भी ध्यान रखा जा रहा है कि किसी तरीके से हिंसक कुछ ना हो, अपनी बात लोगों के सामने रखी जाए। तमाम लोग जो नमाज पढ़ने के लिए गए थे वो धीरे धीरे बाहर आ रहे हैं। और जैसे कि हमने बताया कि पुलिस भी हर एक चेक पॉइंट पर मुस्तैदी से खड़ी है, क्योंकि शुरुआत में हमने अक्सर देखा है कि इस तरीके के जो जहां पर भी भीड़ होती है या लोग इकट्ठे होते हैं, वहां पर अगर गलती से कोई अराजक तत्व हो जो कि हिंसा भड़का सकते हैं तो उन पर पैनी नजर रखने के लिए पुलिस भी मुस्तैद यहां पर नजर आ रही है। लेकिन अगर लोगों की बात करें तो लोग यहां पर शांति से, जो आज अहम नमाज मानी जाती है, जो प्रियंका, मैं जरा फिर से दीपक से बात करने की कोशिश करूंगा। दीपक हमारे साथ फोन पर है। दीपक, बताइए अंदर किस तरह के नारे लग रहे थे, कौन कौन मौजूद था वहां, क्या थी ठीक उस गेट के ठीक बाहर इस वक्त हम मौजूद हैं, जिस गेट के बाहर इस वक्त तमाम लोग जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जामा मस्जिद के गेट के भीतर सब लोग बैठे हुए हैं, हाथ में पकड़े हुए हैं। महात्मा गांधी की फोटो है, अंबेडकर की फोटो है, साथ में पोस्टर भी लिया हुआ है जिसमें लिखा हुआ है रिजेक्ट एनआरसी एंड सीए, यानी कि सीए और एनआरसी के विरोध में यह पूरा प्रोटेस्ट है। तिरंगे भी लिए हुए हैं कुछ लोगों ने और सब लोग कह रहे हैं कि हिंदुस्तान जिंदाबाद। लेकिन जिस तरीके से एनआरसी के मुद्दे पर सरकार ने जिस तरीके से ये सीए के एक्ट की बात कर रहे हैं उसके खिलाफ नारेबाजी हो रही है। कहा जा रहा है कि सरकार ने जो काम किया है वो गलत किया है, इसको वापस लेना चाहिए, इस तरह के कानून की कोई जरूरत नहीं है। तमाम जो नमाजी हैं यहाँ पे पहले नमाज पढ़ने के लिए पहुंचे थे, 1 से सवा 1 के बीच का वक्त था जब नमाज शुरू हुई। उसके बाद नमाज के तुरंत बाद तमाम जो लोग थे वो वहीं पर बैठ गए, अपने साथ पोस्टर लाए हुए थे। नमाज अता करने के बाद तमाम लोग जो है अभी भी अंदर मौजूद हैं, गेट के बाहर नहीं आ रहे हैं। दिल्ली पुलिस के जवान भी यहाँ तैनात हैं, ड्रोन के जरिए नजर रखी जा रही है जामा मस्जिद के भीतर और बाहर। 2 से 3 ड्रोन यहाँ पर इस्तेमाल कर रही है पुलिस, यहाँ पर मौजूद है और पुलिस अर्धसैनिक बल भी यहाँ पर मौजूद है। तमाम लोग लगातार नारेबाजी कर रहे हैं, चाहे वो अमित शाह हो, चाहे केंद्र सरकार मोदी हो, उनके तमाम लोगों के खिलाफ नारेबाजी हो रही है। और यहाँ पर आप देखिए तो एनआरसी और सीए के खिलाफ जो पोस्टर लिए हुए हैं लोगों ने, उसमें अलग अलग चीजें लगी गई है। कहा गया है जो स्टूडेंट्स के साथ बर्बरता हो रही है उस खिलाफ भी नारेबाजी हो रही है। तमाम लोग इस वक्त यहाँ पर देख हैं और कोशिश यही है कि अपने मैसेज को जो है आगे तक पहुंचाएं। तो तमाम लोग फिलहाल जामा मस्जिद के गेट नंबर 1 पर बैठे हुए हैं, गेट के भीतर ये लोग हैं, बाहर नहीं आ रहे हैं। बाहर भी उतने ही लोग हैं जितने अंदर हैं, पुलिसकर्मी भी बाहर इंतजार कर रहे हैं। कोई इजाजत नहीं है इस प्रकार के प्रदर्शन की। लेकिन इमाम साहब ने जिस तरीके से मस्जिद के इमाम की बात करें, उनको साफ तौर पर कहना था कि शांतिपूर्ण तरीके से अगर प्रदर्शन होता है तो उसमें कोई गलती नहीं है, लेकिन कोई किसी तरीके से उपद्रव करने की कोशिश करेगा तो उसके भी हम खिलाफ हैं। तो कहीं ना कहीं एक मैसेज देने की कोशिश की जा रही है जामा मस्जिद से कि तमाम जो मुस्लिम समुदाय है वो इसके खिलाफ है। और यहाँ पर लोग जो है वो अलग अलग तरीके, चंद्रशेखर भी यहाँ पर पहुंचे थे, भीम आर्मी के जो चीफ है वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनको भी पुलिस डिटेन करने की कोशिश, लेकिन काफी ज्यादा है। ऐसे में एक घेरा बना रखा गया है, आ रहे थे वहां से उन्होंने थे। तो तमाम जो लोग हैं यहाँ पहुंचे हुए हैं, दिल्ली के हों, दिल्ली सरकार से हों,
लगातार लोगों का पहुंचने का सिलसिला यहाँ पर बना हुआ था। नमाज के बाद से ही तमाम लोग नारेबाजी कर रहे हैं और अभी भी नारेबाजी हो रही है। लोगों का यही कहना है कि शांतिपूर्ण तरीके से हम अपनी बात रखना चाहते हैं, सरकार को सिर्फ सुनना होगा। अगर सरकार से नहीं सुनेगी तो इसी प्रकार का विरोध प्रदर्शन आगे भी चलता रहेगा। जी आनंद। विरोध प्रदर्शन की बात है, लेकिन जो हिंसा के लिए आए हैं, क्या वहां पर ये इस तरह की वार्निंग दी गई कि आपके साथ भीड़ में उपद्रवी मौजूद होंगे, उनको चिन्हित करें, उनको पुलिस के हवाले करें, किसी को यहां पर हिंसा फैलाने का मौका ना दे? क्या ऐसी बातें भी की गई? जी आनंद, साफ तौर पर कल इमाम जो है जामा मस्जिद के उनको उन्होंने मीडिया से बातचीत की थी। उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि प्रदर्शन की इजाजत हर किसी को होनी चाहिए और अगर शांतिपूर्ण तरीके से कोई प्रदर्शन करता है तो ठीक है, लेकिन कोई उपद्रव करेगा तो उसे हम भी नहीं बख्शेंगे और पुलिस भी नहीं बख्शेगी। तो ऐसे में कोशिश यही है इमाम की तरफ से भी और अंदर भी नमाज से पहले इस तरीके की बातचीत जरूर होगी। हालांकि मीडिया को इजाजत नहीं थी, पुलिस कर्मियों को इजाजत नहीं थी, अंदर भी ये बातचीत हुई होगी कि आप शांतिपूर्ण तरीके से अपना विरोध दर्ज करें। तो शांतिपूर्ण तरीके से विरोध दर्ज जरूर किया जा रहा है, नारेबाजी जरूर हो रही है, पोस्टर लिए हुए हैं, अंबेडकर की फोटो है, गांधी की फोटो है, ये दिखाने के समझाने की कोशिश की जा रही है कि कौन कौन लीडर्स अंदर मौजूद हैं दीपक? कौन कौन वहां मौजूद हैं? भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर यहां पर पहुंचे हैं। इमाम थोड़ी देर के लिए बाहर आए थे, अंदर चले गए हैं। अलका लांबा जो आम आदमी पार्टी की पूर्व विधायक चांदनी चौक से, वो यहाँ पर पहुंची थी, वो भी विरोध कर रही है। उनका भी ये कहना है कि ये पूरा इस इलाके के विधायक रही हैं और ऐसे में वो जानती हैं कि जो तमाम जो लोग हैं इस इलाके के वो विरोध करते हैं और इस विरोध में वो शामिल हुए हैं। तो कोशिश यही है कि जो लोग विरोध कर रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस पार्टी के नेता हों, तो तमाम लोग की यहाँ आने का सिलसिला लगातार जारी है। ड्रोन के जरिए नजर रखी जा रही है। भीड़ इस वक्त काफी ज्यादा है। आनंद, मैं बता दूं आपको, चाहे जामा मस्जिद के भीतर की बात करें, चाहे जामा मस्जिद के बाहर की बात करें, बाहर पुलिसकर्मी हैं, पुलिसकर्मी अंदर नहीं जा पा रहे हैं, उनको इजाजत नहीं है। तो कोशिश यही है कि ज्यादा भीड़ इकट्ठा ना हो। यही वजह है कि थोड़ी देर पहले तमाम मेट्रो स्टेशन जो आसपास के थे, चाहे वो जामा मस्जिद का हो या लाल किले का हो, तमाम मेट्रो स्टेशन भी बंद कर दिए गए हैं। अभी उनको नहीं खोला गया है, तो भीड़ जो है तमाम इकट्ठा हो रही है। लेकिन उस भीड़ को रोकने में फिलहाल पुलिस बाहर से इंतजार करी किस तरीके से इनको रोका जा सके। लेकिन फिलहाल तमाम लोग जो बैठे हुए हैं जामा मस्जिद के गेट पर, गेट नंबर 1 के ठीक अंदर सीढ़ियों पर, वो बाहर नहीं आ रहे हैं, वहीं बैठे हुए हैं तिरंगा लिए हुए और तमाम तस्वीरें लिए हुए सीए के विरोध में नासिक में। उनका ये कहना है कि जब तक सरकार को नहीं सुन लेती, उनकी बात वहां तक नहीं पहुंच जाती, तब तक इसी प्रकार का विरोध प्रदर्शन होता रहेगा। हालांकि इसकी तैयारी इस तरीके से पहले होनी थी। चंद्रशेखर का साफ तौर पर कहना था कि एक बड़ा मार्च निकाला जाएगा जो जामा मस्जिद पर एक जंतर मंतर तक पहुंचेगा, जिसकी इजाजत पुलिस ने इनकार कर दिया था कि इस तरह का कोई प्रोटेस्ट नहीं कर सकते आप, चाहे वो शांति क्यों ना हो, आप एक से ज्यादा लोग जगह पर इकट्ठा हो। कोई अंदाजा है दीपक की इस भीड़ को, इन लोगों को, अब नमाज तो खत्म हो चुकी है, उसके बावजूद कितनी देर यहाँ विरोध प्रदर्शन करने दिया जाएगा? क्योंकि इसकी अनुमति उनको नहीं है, पर क्या 2, 2:30, 3 बजे तक कोई टाइम लिमिट है जिसके बाद पुलिस आग्रह करेगी कि ये भीड़ इस जगह को खाली करे? क्योंकि जितनी देर ये लोग यहाँ पर रुकेंगे, उतनी ज्यादा सिक्योरिटी के लिए के नजर से अगर देखा जाए तो ये एक चिंता वाली बात है। जी आनंद, जरूर चिंता वाली बात जरूर है। लेकिन जिस तरीके से पुलिस का ये कहना है कि जामा मस्जिद के गेट के बाहर ही वो लोग तमाम लोग तैनात हैं, अर्धसैनिक बल के जवान तैनात हैं, दिल्ली पुलिस के कई जवान तैनात हैं, वो इंतजार कर रहे हैं कि लोग बाहर आए, उनको घरों में बोला जाए। हालांकि कोशिश यही कर रही है पुलिस, लगातार कोशिश कर रही है कि सभी को हटा दिया जाए। कुछ लोग आपस में इस वक्त, ये मैं तस्वीर आपको बताऊं कि यहाँ पर कुछ लोग आपस में एक दूसरे को धक्का मारते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए कहीं ना कहीं विरोध जो है वो बढ़ता जा रहा है और कोशिश यही है कि सभी लोगों को ये कहा जाए कि किस तरीके से यहाँ पर स्थिति को संभाला जा सके कहीं ना कहीं, क्योंकि वहां की सड़कें, गलियां जो है बहुत छोटी हैं ज्यादा, और अगर भीड़ ज्यादा हो गई, कहीं उपद्रव हुआ, कुछ हुआ और भीड़ एक दूसरे के ऊपर अगर इधर वहां तितर बितर होने के लिए या भागने में लगी, आमादा हो गई, तो वहां पर भगदड़ मच सकती है, वहां पर स्टैम्पीड के भी चांसेस हैं। ये सारी चीजें हैं जिसको कि पुलिस को ध्यान में रखना जरूरी है। तो क्या उनको स्थानीय लोगों से कॉपरेशन है? आप क्या बता सकते हैं? क्या इस बात की तैयारी है, पूरी तैयारी है पुलिस की? स्थानीय लोगों का क्या कॉपरेशन है इसमें? दीपक रावत से हम बात करने की कोशिश करेंगे, फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। प्रियंका खांडपाल से पूछते हैं। प्रियंका, आप दूसरे गेट पर हैं, वहां पर क्या स्थिति है? क्या भीड़ वहां पर भी जमा हुई है?
जी बिल्कुल, आपको मैं सीधा तस्वीरें दिखाऊं तो पीछे आपको नजर आएगा कि जामा मस्जिद से बाहर जो है वो भीड़ नजर आ रही है। काफी संख्या में मैं लोग यहाँ पर देख पा रही हूँ, क्योंकि थोड़ी दूरी में हम उनसे खड़े हैं। लोगों के हाथ में दूर से तिरंगे नजर आ रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे लोग जो है वो मार्च करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसा कि दीपक ने बताया कि चंद्रशेखर यहाँ पर पहुंच चुके हैं और ये मेन प्रोटेस्ट कॉल उन्हीं की थी। इसके बाद यहाँ पर तस्वीरें आप जो देख रहे हैं, आप देखेंगे कई लोग यहाँ पर तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, तिरंगे लहराते हुए नजर आ रहे हैं, प्लेकार्ड्स लोगों के हाथ में नजर आ रहे हैं, जो कि सीएए और एनआरसी का विरोध करने के लिए यहाँ पर जो लोग आए हैं। और धीरे धीरे ये लोग आगे की तरफ बढ़ते हुए भी दिख रहे हैं। अब यहाँ पर फिलहाल जितना नजर आ रहा है, तो अभी तक तो ये मार्च शांतिपूर्ण नजर आ रहा है। तमाम जो लोग हैं, जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं, वो भी सड़कों पर फिलहाल ये सब देखने के लिए रुक गए हैं। धीरे धीरे ये मार्च जो है आगे की तरफ बढ़ रहा है। ये मेन सड़क है, अगर इसकी बात करें, ये जो सड़क है सीधा दरियागंज, और दरियागंज के बाद मेन रोड जो है, जो कि लाल किले की तरफ और दूसरी तरफ बढ़ता है, मेन रोड है। यानी कि अगर ये सड़क ब्लॉक हो जाती है तो ट्रैफिक की पर भी इसका बेहद असर पड़ेगा फिलहाल। लेकिन ये एक यहाँ की जो रोड है जामा मस्जिद की सीधा, वो आप तस्वीरें में देख रहे हैं कि लगातार जो लोग हैं वो धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और पुलिस वाले जो है उनको एस्कॉर्ट कर रहे हैं फिलहाल उनके आगे रहकर। जी हाँ, पुलिस उनके आगे है, लेकिन पुलिस का बंदोबस्त उतना ज्यादा, उतना सख्त नहीं लग रहा है, ऐसा अनुमान है। वेलकम बैक। दिल्ली के जमा मस्जिद में जुम्मे की नमाज के बाद नागरिकता कानून के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई, तिरंगा भी लहराया गया, हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगे, लेकिन सरकार के खिलाफ भी नारेबाजी हुई है। कोई भी हिंसा नहीं हुई इस दौरान, भीड़ मौजूद है और इस नमाज के बाद प्रदर्शनकारी एक मार्च निकालने की कोशिश कर रहे हैं। सुरक्षा बंदोबस्त एकदम खड़े हैं, आसपास के मेट्रो स्टेशन को भी बंद कर दिया गया है ताकि भीड़ और जमा ना हो। मौजूद है। पुलिस ने कहा था कि उनको यहाँ तक नहीं पहुँचने दिया जाएगा, लेकिन इसके बावजूद भी वो यहाँ पर पहुँचे हैं और अब पुलिस भी यहाँ पर आ गई है। ये देखिए किस तरह से गेट के अंदर आए, गेट में पुलिस है और गेट के अंदर भी लोगों को रोकने की कोशिश है। कोशिश ये है कि किसी को, लेकिन जिस तरह माहौल इस वक्त बना हुआ है, बहुत हंगामी हालात